인간만 하나님의 형상으로 창조하신 것입니다. और खुदा ने इंसान को अपनी शबीह पर इंसान को बनाया। 다른 동물이나 식물은 하나님의 형상이 없습니다. कि जितने भी दूसरे जानवर हैं या चीजें बनी हैं वो खुदा की सूरत पर नहीं बनी। 하나님의 형상이란 말은 두 가지로 생각해 볼 수 있습니다. ये हम दो तरह से, दो चीजों से खुदा की कुदरत को देख सकते हैं। 첫째, 하나님의 형상이란 말은 영적인 존재라는 뜻입니다. ये पहली जो खुदा की सूरत पर बनाना है वो है रूहानी हमारी तरबियत। 인간은 영혼이 있고 영적인 존재입니다. और ये जो रूह है ये हमेशा के लिए है और ये हमारी रूहानी जंग है। 그래서 하나님과 교제할 수 있습니다. और इसी तरह ही हम खुदा के साथ अपना तल्लक या राब्ता बना सकते हैं। 예배로 하나님과 교제할 수 있고 말씀과 기도로 하나님과 교제할 수가 있습니다. कि हम इबादत के साथ खुदा के साथ राब्ता कर सकते हैं, दुआ के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं। 그래서 여러분은 자꾸 하나님 앞에 예배드려야 되고 말씀 읽어야 되고 말씀 들어야 됩니다. और इसीलिए हमें खुदा के कलाम जो है सुनना चाहिए, दुआ करनी चाहिए, इबादत उसकी करनी चाहिए। 그리고 자꾸 하나님께 기도를 해야 됩니다. और खुदा के सामने हमें क्या है, दुआ करनी चाहिए। 그러면 하나님과의 교제가 풍성해집니다. और जो हमारा खुदा के साथ तल्लक है वो और मजीद मजबूत होता जाएगा। 그리고 하나님의 형상이라는 말은 다스리는 자라는 뜻이 있습니다. 다스리는 자. और तो खुदा के साथ तल्लक का मतलब है कि इस जमीन बरकत के खुदा ने दी कि तमाम चीजों को महमूरो महकूम करो। 하나님은 인간에게 정복하고 다스리라 그렇게 말씀하셨습니다. और खुदा ने कहा था फलो बढ़ो और इस जमीन को महमूरो महकूम करो। 그래서 여러분은 다스리는 존재가 돼야 되는 거예요. और आपको भी सब कुछ जो है महमूरो महकूम करना चाहिए। 돈도 다스리고 세상에 이 여러 가지 다스릴 수 있어야 됩니다. और हमें तमाम चीजों में जो है वो चीजों को महमूरो महकूम करना है। 그런데 돈에 이게 다스림을 받으면 안 되잖아요. लेकिन हम ये सब कुछ हासिल कर नहीं सकते। 그리고 어떤 우상 거기 다스림을 받으면 안 되는 것입니다. और उसमें हम देखते हैं कि बुत परस्ती भी आ जाती है, इसलिए हम हर चीज में महमूर और महकूम नहीं हो सकते। 그래서 여러분은 다스리는 자가 되시기 바랍니다. ये खुदा आप सबको महमूर और महकूम करने वाली रूह बख्शे। 그래서 인간은 하나님의 형상대로 지음을 받고 모든 축복을 다 받았습니다. और क्योंकि इंसान खुदा की सूरत पर बना था इसलिए खुदा ने तमाम बरकत जो थी अपने लोगों को, अपने यानी कि इंसान को अता की। 영육간의 모든 축복을 다 받았습니다. हर किस्म की जिस्मानी रूहानी खुदा ने बरकत अता की। 생육하고 번성하고 충만하고 정복하고 다스리라고 하셨습니다. और इसीलिए खुदा ने कहा फलो बढ़ो और इस दुनिया को महमूरो महकूम करो। 그래서 인간은 이 하나님이 만드신 에덴 동산에서 모든 축복을 다 누리며 살고 있었던 것입니다. और इसीलिए आधे बागे अदन में जब बाबा आदम रहता था या आदम रहता था तो पूरी खुशी के साथ किसी चीज की कमी नहीं थी, हर चीज खुदा ने उसको बरकत वहां पर दी हुई थी। 그런데 문제가 생겼습니다. लेकिन हम देखते हैं कि वहां फिर एक मसला जो है वो मसला बन गया। 마귀가 뱀을 이용해서 인간을 유혹한 것입니다. और फिर क्या हुआ कि शैतान है या इब्लीस है, वो शैतान सांप की शक्ल में आकर उसने माई हवा को बहकाया। 선악을 알게 하는 나무의 실과를 따먹으라고 유혹했습니다. और उसने कहा कि नेक और बात के दरख्त का जो फल खाओ तो तुम खुदा की मानद बन जाओगे। धोखा दिया उन्हें। 하나님은 다 해도 좋은데 선악과는 따먹지 말라고 그랬습니다. ये खुदावंद ने सब कुछ अता कर दिया था, लेकिन फिर भी एक चीज खुदा ने कहा था कि ये दरख्त का फल नहीं खाना, सिर्फ एक चीज मना की। 근데 인간이 하나님 말씀을 안 듣고 마귀 말 듣고 마귀 유혹에 넘어가서 선악과를 따먹은 것입니다.
और इंसान ने क्या किया कि या माई हवा ने खुदा की बात को ना मोला और बहकावे में, धोखे में आकर शैतान की बात मानी और गुनाह किया। 그래서 죄 가운데 빠지고 말았습니다. और इस तरह वो गुनाह की दलदल में इंसान फंस गया 그리고 하나님을 떠난 것입니다. और इस गुनाह के सबब से फिर इंसान खुदा से दूर हो गया 이때부터 고통과 저주가 왔습니다. और उससे जो है हमारे गुनाह, लानतें, जो दुख शुरू हुए 그리고 사탄 마귀에게 장악이 된 것입니다. और इंसान जो शैतान के हाथों में गुलाम हो गया। 이것을 인간의 근본 문제라고 합니다. और इसको हम जिंदगी का सबसे बड़ा मसला कहते हैं 여기서 모든 인간의 문제가 발생하는 것입니다. और तमाम मसाइल जो जिंदगी के हैं यहाँ से ही शुरू होते हैं। 한마디로 말해서 인간의 근본 문제는 죄 문제입니다. और अगर एक ही बात की जाए तो गुनाह ही जो सबसे बड़ा हमारा बुनियादी मसला है। 나누어서 말하면 하나님을 떠난 문제, 죄 문제, 사탄 문제입니다. तो अगर हम देखा जाए तो यह खुदा से दूरी के मसले, गुनाह का मसला और शैतान का मसला। 그래서 여기서 모든 문제가 발생한 것입니다. और यहाँ से ही तमाम मसले जो है वो फिर सर उठाते हैं। 영적 문제, 정신 문제, 육신 문제, 뭐 생활 문제, 마음의 상처, 이 모든 문제가 다 생긴 것입니다. और यहाँ से ही हमारे रूहानी मसले शुरू होते हैं, ज़हनी मसले शुरू होते हैं, जिस्मानी, हमारी जिंदगी का रहन सहन के मसले, हर किस्म के मसले जो हैं इसी गुनाह के सबब से शुरू होते हैं। 죄 가운데 빠지고 하나님 떠나면서 이 땅에 고통이 오고 불안과 염려, 시기, 질투, 전쟁, 죽음 이런 것이 오게 된 것입니다. तो हम देखते हैं जब हम खुदा से दूर होते हैं तो ये गुनाह की वजह से तमाम दुख, तकलीफें, परेशानी और हत्ता के मौत भी इंसान पर आ जाती है 운명에 빠져서 고통당합니다. और इस गुनाह की वजह से इंसान दुखों में मुब्तला रहता है 이렇게 살다가 결국 인간은 죽고 심판받고 지옥에 가는 것입니다. और इस तरह इंसान जब मर जाता है तो मर कर क्या है उस दोजक में जाता है, फिर अदालत होगी, ये सारा सिस्टम एक जो खुदा का इंसान दोजक का ही फर्जंद बन के रह जाता है। 그래서 인간은 이 문제를 해결하려고 노력을 했습니다. और इस गुनाहों से निकलने के लिए इंसान जो है वो अपने तरीकेकार बनाता है कि किसी तरह मैं इनसे बच सकूं। 그러나 이 하나님 떠난 문제, 죄와 저주 문제, 사단 문제는 노력으로 해결되는 게 아닙니다. लेकिन मेरे अजीजों ये मसाइल जो हैं वो ये किसी तरीके से भी और चीज़ों में मसरूर रहने से ये मसाइल हल नहीं हो सकते 인간이 무슨 노력을 했습니까? कि किस तरह हम खुदा के साथ ये इसमें मसरूर रह सकते हैं। 종교를 만들었습니다. तो इस तरह लोगों ने क्या बनाया, मजहब बना लिए 철학으로 해결해 보려고 했습니다. और उन्होंने साइंस के जरिए जो है इसका हल निकालना शुरू किया 선행으로 해결해 보려고 했습니다. और उन्होंने कहा कि चलो नेक अमाल से, नेक कामों के जरिए इसका हल निकालते हैं। 그러나 이거는 다 구원의 길이 아닙니다. लेकिन ये कोई निजात की राह नहीं है, 사람이 만든 것입니다. ये सब कुछ इंसानों ने खुद बनाया है 종교도 다 사람이 만들었어요. और जो मजहब भी है वो भी, तमाम मज़ाहिब भी जो है इंसानों ने बनाए। 뭐 불교는 석가모니가 만들었습니다. मिसाल के तौर पर बुद्धा है वो सुक्कामनी ने बनाया था 이슬람교는 마호메시 만들었습니다. और आपको पता कि इस्लाम किस तरह बना है, ये मजहब किस तरह बना है। 그러나 이 사람이 만든 거 가지고 구원받을 수가 없습니다. और ये सब कुछ इंसानों ने खुद बनाया है, इसलिए यहाँ से निजात हासिल नहीं की जा सकती। 인간의 근본 문제, 죄와 저주 문제, 재앙, 지옥 문제, 사탄 문제는 하나님만이 해결하실 수 있습니다. कि गुनाहों के मसले, शैतान के मसले, हमारी मौत के मसले, ये सब कुछ कौन, ये सिर्फ खुदा ही हल कर सकता है, इंसानों के बस की बात नहीं है। 그래서 하나님께서 이 인간의 근본 문제를 해결하시기 위해서 예수 그리스도를 이 땅에 보내주신 것입니다. और इसीलिए इस मसाइल को हल करने के लिए खुदा बाप ने मसीह यीशु को इस दुनिया में भेजा। 예수 그리스도만이 하나님이 우리 인간에게 주신 유일한 구원자입니다. और वही जो मसीह यीशु है वही हमारा
इनफरादी या मुनफरद किस्म का जो निजात दहिंदा है। 이분은 하나님이 사람이 돼서 이 땅에 오신 분입니다. वो दरअसल तो खुद खुदा है और इंसान बनकर इस दुनिया में आया। 이 땅의 모든 사람들은 다 그냥 사람일 뿐입니다. और यहाँ पर जितने भी लोग हैं हम सब इंसान ही हैं। 그런데 예수님은 단순한 사람이 아니라 하나님이 사람이 되신 분. लेकिन हम देखते हैं कि यीशु मसीह जो है वो पैदा तो इंसान की तरह, लेकिन वो कामिल खुदा भी है और कामिल इंसान भी है। 이 예수 그리스도께서 우리 इं간의 죄 문제를 해결하시기 위해서 십자가에서 죽으신 것입니다. और इसी मसीह यीशु ने हमारे गुनाहों के मसले को हल करने के लिए सलीब पर अपनी जान दी 그리고 하나님 만나는 길을 열어주신 것입니다. और खुदा से मिलने वाली राह हमारे लिए खोली 그리고 죽음에서 부활하시고 사탄 마귀를 꺾으신 것입니다. और मुर्दों में से जिंदा होकर उसने शैतान के सर को कुचल दिया। 하나님이 사람이 되신 유일한 구원자 예수 그리스도만이 인간의 근본 문제를 해결하신 것입니다. और इसी तरह सिर्फ जो इनफरादी या मुनफरद किस्म का मसीह आया जिसने आकर इंसानों के इन गुनाहों का हल किया और इंसानों के लिए निजात दहिंदा बना, 다른 길이 없습니다. और दूसरा कोई रास्ता नहीं है। 오직 예수 그리스도를 통해서만 하나님 만납니다. कि सिर्फ मसीह यीशु के जरिए ही हम खुदा बाप से मिल सकते हैं। 오직 예수 그리스도를 통해서만 죄 문제가 해결됩니다. और मसीह यीशु के जरिए ही गुनाहों का मसला हल होता है। 오직 예수 그리스도만이 사탄 마귀를 이기실 수 있습니다. सिर्फ मसीह यीशु के जरिए ही हम शैतान की कुफ्तों पर या शैतान पर गालिब आ सकते हैं। 그럼 이 예수 그리스도를 어떻게 해야 됩니까? फिर हमें मसीह यीशु के किस तरह इसको कबूल करना चाहिए, कैसे होना चाहिए? 영접을 해야 됩니다. 영접. तो हमें मसीह यीशु को कबूल करना चाहिए। 우리 마음속에 주와 그리스도로 마음속에 모셔드리는 것입니다. 영접하는 और हमें 것입니다. मसीह यीशु को अपना खुदावंद मसीहा तस्लीम करते हुए उसे अपने दिल में जगह देनी चाहिए। 예수님을 내 인생의 주인으로 그리스도 구원자로 내 마음속에 모셔드리는 것입니다. हमें मसीह यीशु को अपनी जिंदगी का मालिक खुदावंद तस्लीम करते हुए अपने दिलों में जगह देनी चाहिए। 기도로 모셔드릴 수가 있습니다. और हमें दुआ के जरिए उसको अपने दिलों में जगह देनी चाहिए। 그것을 영접 기도라고 하는 것입니다. 그것을 영접 기도라고 합니다. और हम इसको कबूलियत की दुआ कहते हैं। 그래서 예수 그리스도를 내 마음속에 주인으로 구원자로 영접하면 하나님의 자녀가 되는 것입니다. अगर हम मसीह यीशु को अपना मसीहा खुदावंद तस्लीम करते हुए दिल से कबूल करते हैं तो तभी हम खुदा के प्रधान बनते हैं। 너무 쉬운 것입니다. ये बहुत ही आसान है 영접은 곧 믿음입니다. कि जो कबूल करना है ये हमारा ईमान है। 믿음이나 영접 똑같은 말입니다. ईमान रखना या कबूल करना एक ही बात है। 그래서 여러분들은 전부 예수님을 주인으로 구원자로 영접하신 줄로 믿습니다. और मेरा ईमान है कि तुम मसीह यीशु को अपना निजात दहिंदा, अपना मसीहा अपने दिल से तस्लीम करते हो। 그럼 언제 예수님을 영접해야 됩니까? और कब हमें मसीह यीशु को तस्लीम करना चाहिए? 언제 구원받아야 됩니까? कब हमें निजात हासिल करनी चाहिए? 바로 지금 예수님을 영접해야 되는 것입니다. हमें अभी इसी वक्त जो है मसीह यीशु को कबूल करना चाहिए। 왜 그러냐면 우리가 내일 일을 모르기 때문에 그럽니다. इसलिए कि हमें कल पता नहीं क्या हो जाएगा, इसलिए हमें आज ही जो अपना काम पूरा करना चाहिए। 우리 인간은 5분 후의 일도 모릅니다. और हम तो एक सेकंड के बाद हमारी जिंदगी में क्या जाए हमें तो उसका भी पता नहीं। 그래서 바로 지금 예수님을 영접해야 돼요. और इसीलिए हमें मसीह यीशु को अभी ही तस्लीम कर लेना चाहिए। 자, 그러면 예수님을 마음속에 영접했으면 이제 알려줘야 될 것이 있습니다. तो जब हम मसीह यीशु को अपने दिलों में कबूल कर लेते हैं तो हम किस तरह उसको देख सकते हैं या बता सकते हैं? 첫째는 구원의 확신입니다.
और सबसे पहले ये है कि हमें निजात की यकीनी होनी चाहिए, ईमान पूरा होना चाहिए कि हमने निजात हासिल कर ली है। 요한 1서 5장 11절부터 13절에 보면 아들이 있는 자에게 생명이 있고 하나님의 아들이 없는 자에게는 생명이 없다고 그랬습니다. इसलिए कि अगर यूहन्ना पहला यूहन्ना 5वां बाब उसकी 10 से 13 तक देखें तो लिखा है जिनके पास खुदा का बेटा है उनके पास हमेशा की जिंदगी है, जिनके पास खुदा का बेटा नहीं उनके पास हमेशा की जिंदगी भी नहीं है। 구원받은 기준이 뭐냐면 예수 그리스도입니다. और मसीह यीशु जो है वो ही हमेशा की जिंदगी का वारिस है। 하나님의 아들은 예수 그리스도를 말합니다. और जब हम हमेशा की जिंदगी की बात करते हैं तो हम खुदा के बेटे मसीह यीशु की बात करते हैं। 그래서 하나님의 아들 예수 그리스도가 내 마음속에 있는 사람은 구원받은 거예요. और इसीलिए जो मसीह यीशु को अपने दिलों में कबूल करते हैं रखते हैं वही निजात पाते हैं। 그래서 예수님을 영접한 사람은 구원받았다는 확신을 심어야 됩니다. और इसीलिए जो यीशु मसीह को कबूल कर लेते हैं उनको पूरा ईमान होना चाहिए, यकीन होना चाहिए कि उन्होंने निजात हासिल कर ली है। 한 번 구원은 영원한 구원입니다. और एक दफा निजात हासिल करना हमेशा के लिए निजात हासिल करनी है। 구원은 취소되지가 않습니다. और निजात जो है वो कैंसिल नहीं हो सकती। 여러분이 조금 잘못한다고 예수님이 떠나가지 않습니다. अगर अब हम थोड़ी बहुत गलती कर भी लें तो यीशु मसीह हमारी जिंदगी से नहीं चाहता। 한 번 내 마음속에 들어오신 예수님은 영원히 나와 함께 하시는 것입니다. एक दफा मसीह यीशु हमारे पास आ जाए कबूल कर ले तो हमेशा हमारे साथ ही रहता है। 그래서 여러분은 여러분 안에 예수님이 계시고 여러분과 함께 예수님이 성령으로 함께 하시는 걸 믿어야 됩니다. और आपका ये मान होना चाहिए कि जब आप मसीह यीशु को कबूल करते हैं तो वो पाक रूह के जरिए हमारे दिलों में हमेशा के लिए रहता है। 그리고 우리 몸은 성전이 된 것입니다. 하나님을 모시고 있으니까 성전이에요, 성전. तो फिर हम क्या कहते हैं कि क्योंकि हम मसीह यीशु को अपने दिलों में रखते हैं इसलिए हमारा बदन जो है वो खुदा का मकदस है। हम यानी कि हमारा दिल खुदा का मकदस है क्योंकि इसमें हमारा खुदा का रूह बसता है। 하나님을 모신 성전이니까 몸도 중요한 것입니다. और इसलिए कि हमारा बदन में क्योंकि खुदा का रूह बसता है इसलिए हमारा बदन भी जो है वो बहुत ही अहम चीज बन जाती है। 영혼만 중요한 게 아니라 몸도 중요해요. सिर्फ हमारी सोच या हमारी रूह ही नहीं हमारा बदन भी खुदा के लिए बड़ा अहम बन जाता है। 하나님을 모신 성전이니까. इसलिए कि खुदा का मखसूस किया हुआ ये हैकल या मकदस है। 그래서 여러분 건강의 축복도 누리시기 바랍니다. और खुदा आपको जो है अच्छी सेहत में रहने की भी मसरूर रहने की तौफीक अता करे। 그리고 예수 믿고 구원받은 사람들은 죄와 저주에서 완전히 해방받은 것입니다. तो जो मसीह यीशु पर ईमान रखते हैं निजात हासिल करते हैं उनका ईमान है कि उन्होंने बिल्कुल गुनाहों से रहाई पा ली है। 로마서 8장 2절에 보면 생명의 성령의 법이 죄와 사망의 법에서 너를 해방하였음이라고 말씀하고 있습니다. तो ये लिखा हुआ है कि रोमियो 8 बाब उसकी दूसरी आयत के हमने रूह की शरीयत ने हमें गुनाह और मौत की शरीयत से आजाद कर दिया है। 우리는 해방받은 자입니다. और हमने रहाई पा ली है या मुखलसी हासिल कर ली है। 죄에서 해방받고 마귀한테서 해방받고 저주에서 해방받았습니다. हमने गुनाह से शैतान से और लांतों से रहाई पा ली है। 그리스도 안에 있는 자는 절대로 저주 없습니다. कि जो मसीह यीशु में है उन पर सजा का हुक्म नहीं होता, उन पर लानत नहीं होती। 그리스도 안에 있는 자는 절대로 재앙 없습니다. और जो मसीह यीशु में उन पर ना तो सजा होती है ना उन पर गुनाह होता है। 사탄 마귀가 건드리지도 못합니다. और शैतान जो है वो उनको कुछ भी नहीं कह सकता। 여러분 그리스도 안에서 자유함을 누리시기 바랍니다. और खुदा आपको मसीह में इस आज़ादी में मसरूर रहने की खुदा आप सबको तौफीक अता करे। 아멘. 예수 믿고 구원받은 사람은 성령 하나님이 우리 인생을 인도하십니다. और जब हम मसीह यीशु को कबूल कर लेते हैं तो पाक रूह जो है वो हमारी जिंदगी में हमारी मदद करता है। 성령 하나님이 우리 안에 그냥 계시고만 있는 게 아니라 우리 인생을 인도하십니다. कि वो पाक रूह जो हमारी अंदर आता है वो हमारे अंदर सिर्फ आता ही नहीं बल्कि हमारी
रहनुमाई करता है, हमारी मदद करता है। 어떻게 인도하시냐면 깨닫게 해주시고 생각나게 해주시고 가르치셔가지고 인도해 주셔요. और वो क्या करता है, वो हमें सिखाता है, हमें बातें याद दिलाता है और हमें बात करने की खुदा के कलाम के मुताबिक चलने की तौफीक अता करता है। ये हमारी मदद 그래서 करता है 여러분이 말씀을 잘 깨닫기 바랍니다. कि खुदा आप सबको इस कलाम की बेदारी बख्शे। 말씀을 잘 듣고 있으면 자꾸 생각도 ना고 깨닫는 것이 생기는 것입니다. कि जब आप कलाम पर ध्यान और ज्ञान करते हैं तो आप कलाम को समझते भी हैं और फिर आपको समझ भी आती है कि खुदा आपसे क्या कहना चाहता है। 그리고 여러분 안에 계신 성령님의 인도를 잘 받으면 여러분이 어떻게 되냐면 평안해져요. और जब अब रूह आपके साथ अंदर रहता है तो आपको इत्मीनान और तसल्ली जो है वो भी मिलती है। 성령의 인도받는 증거가 평안입니다. और पाक रूह के आपके अंदर रहना आपके अंदर इत्मीनान और तसल्ली होती है। 노아 방주 밖에는 그냥 뭐 심판을 받아가지고 죽는다고 난리가 났지만 노아의 방주 안에 있는 사람들은 평안합니다. जो कश्ती के बाहर होते हैं उन्हें मौत का डर होता है, उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जो लोग कश्ती के अंदर आ जाते हैं उनको मुश्किलात से और परेशानियों से, मुश्किलात से रहाई मिल जाती है, वो सुकून के साथ होते हैं अंदर। 그래서 여러분들이 성령의 인도를 잘 받으면 하나님이 여러분에게 계속해서 평안을 주실 줄로 믿습니다. तो ये भी मेरा मान है कि जितना जितना आप मसीह पर गौर खौस करते रहेंगे, अपना मसीह आपके दिल में मजबूत होता रहेगा, उतना ही खुदा आप सबको जो है इत्मीनान और तसल्ली खुदा आपको देता रहेगा। आमीन। 이제 구원받은 사람들은 네 가지를 해야 됩니다. 네 가지. आज जो निजात हासिल कर लेते हैं उनको 4 किस्म का जो है वो काम करना चाहिए। 첫째는 이 말씀을 계속 들어야 됩니다. 말씀 운동하는 것입니다. तो सबसे पहले आपको ये कलाम जो है वो लगातार सुनते रहना चाहिए। 두 번째는 예배에 참석하는 것입니다. 예배. और दूसरी बात है कि आपको इबादत में ज़रूर जाना चाहिए, इबादत नहीं आपकी छूटनी चाहिए। 예배를 통해서 하나님께 영광 돌리는 것입니다. और इसलिए कि इबादत के ज़रिए ही हम खुदा के नाम को जलाल देते हैं। 그리고 우리는 치유를 받고 힘을 얻는 것입니다. और हम जो है शिफा पाते हैं और शिफा के ज़रिए हम कुव्वत हासिल करते हैं। 예배를 통해서 인생의 모든 답을 다 얻는 것입니다. और इबादत के ज़रिए हम ज़िंदगी के तमाम सवालों का जवाब हासिल कर लेते हैं। 그래서 여러분들은 평생 예배에 성공하시기 바랍니다. और इसलिए खुदा आप सबको इबादत में कामयाबी अता करे। आमीन। 첫째는 말씀. और सबसे पहले आपको खुदा के कलाम का पता होना चाहिए 자꾸 말씀을 듣고 읽어야 됩니다. और आपको कलाम सुनकर और आपको पढ़ना भी चाहिए। 두 번째는 예배. और दूसरी बात इबादत। 세 번째는 기도입니다. 기도. और तीसरी है दुआ। 복음을 깨달은 사람은 기도 많이 하면 할수록 좋아요. और जो खुदा के कलाम से को बेदारी जिनको मिल जाती है वो दुआ बड़ी करते हैं और ये सबसे अच्छी बात है कि दुआ करनी चाहिए। 그래서 시간을 정해서 기도하는 것을 정시기도라고 합니다. और जो दुआ के मुताबिक हम वक़्त के मुताबिक करते हैं, शेड्यूल के मुताबिक, उसे हम शेड्यूल की दुआ कहते हैं। 유대인들은 하루에 3번씩 정시기도합니다. कि यहूदी जो है वो दिन में शेड्यूल के मुताबिक, वक़्त मुकर्रर के मुताबिक 3 मरतबा दुआ करते हैं। 이슬람 사람들도 정시기도합니다. तो आपको पता है कि हमारे जो साथ रहते हैं वो भी 5 वक़्त की नमाज़ यानी कि वक़्त के मुताबिक दुआ करते हैं। 우리도 반드시 정시기도해야 됩니다. और हमें भी ये वक़्त मुकर्रर के मुताबिक, टाइम टेबल के मुताबिक जो है वो दुआ करनी चाहिए। 하루에 3번 정시기도하면 좋습니다. अगर आप दिन में 3 मरतबा ये शेड्यूल के मुताबिक दुआ करते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। 특히 아침에 정시기도하는 것을 놓치지 말아야 됩니다. और इसलिए सुबह की दुआ जो है एक आप टाइम मुकर्रर कर लें। ये ना करें कि एक 7 बजे, एक दिन 8 बजे, एक दिन 9 बजे, एक दिन 6 बजे। एक टाइम मुकर्रर करें, 7 है तो 7 बजे ही दुआ करें। 아침에 기도를 통해서 성령 충만 받아야 됩니다.
इसलिए कि सुबह के वक्त जो आप दुआ करते हैं तो उसके दुआ के जरिए पाक रूह की ममूरी आप पर रहनी चाहिए। 그래서 아침에 기도를 통해서 성령 충만받고 하루를 시작하는 것입니다. और जब आप सुबह दुआ करके पाक रूह हासिल कर लेते हैं, ममूरी हासिल हो जाती है, तो ये आपका दिन का आगाज ही है, तो आप सारा दिन भी अच्छा गुजरता है। 네 번째는 전도입니다. 전도. और चौथी बात है मुनादी, 복음을 전하는 것입니다. और वो है इस गॉस्पल की खुशखबरी को दूसरों तक पहुंचाना। 복음을 전하는 전도의 축복이 최고 큽니다. और ये गॉस्पल की या इस खुशखबरी की मनादी को, बशारत की मनादी को दूसरों तक पहुंचाना ही सबसे बड़ी बरकत है। 물론 파키스탄은 이슬람 국가라고 알고 있습니다. और मुझे पता है कि आपका मुल्क जो है वो इस्लामी मुल्क है। 파키스탄 사람들이 꼭 필요한 것은 다른 게 아니라 복음인 것입니다. तो पाकिस्तानियों को किसी और चीज की ज्यादा जरूरत नहीं, सबसे ज्यादा इस कलाम की जरूरत है। 파키스탄 사람들이 복음을 들어야 생명을 얻습니다. तो इसलिए कि अगर आप कलाम सुनेंगे तभी आप हमेशा की जिंदगी आपके अंदर होगी 그리고 구원을 받습니다. और आपने निजात भी हासिल कर ली है। 그래서 여러분들이 지혜롭게 복음을 잘 전하는 사람이 되시기 바랍니다. और खुदा आप सबको इस खुशखबरी की मनादी दूसरों तक फैलाने की सब खुदा आप सबको तौफीक अता करे। आमीन। 하나님의 자녀가 해야 될 네 가지를 잊지 마시기 바랍니다. और ये जो चार चीजें हैं जो खुदा ने आपको अता की हैं, इसको भूले मत। 말씀, 첫째. कि पहला जो है वो खुदा के कलाम को आप नहीं भूलना, कलाम आपने हर रोज पढ़ना है। 두 번째 예배. और दूसरी बात है इबादत भी आपने वो छोड़नी नहीं है कि आज कर ली तो एक तवार कर ली, एक तवार छुट्टी। इबादत में भी जब जब इबादत हो, इबादत में हिस्सा लेना है। 세 번째 기도. और तीसरी बात दुआ, ये आपकी जाती जिंदगी के लिए दुआ बहुत जरूरी है। 전도. और चौथी बात है एवेंजलिज्म, मनाती करना। 이 축복을 풍성하게 누리는 여러분들이 되시기 바랍니다. आप सबको इन बरकत में मसरूर रहने की तौफीक अता करे। आमीन। 기도하겠습니다. हम दुआ करें। 하나님 감사합니다. ऐ खुदा बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं। 오늘도 말씀을 주시니 감사합니다. आज फिर खुदावन तूने हमें एक नया कलाम जो दिया, इसके लिए भी तेरा शुक्र करते हैं। 인간이 근본 문제에서 해방받는 길은 예수 그리스도밖에 없는 줄로 믿습니다. और मेरा ईमान है कि नजात के कला जिंदगी के तमाम मसाइल को हल करने के यीशु के अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। 오직 예수 그리스도 알고 누리고 증거하는 인생이 되게 하여 주시옵소서. और खुदावंद अब हमें सिर्फ मसीह में मसरूर रहने की और इसकी मनादी करने की तौफीक अता कर। 우리가 전도 제자로 귀하게 쓰임 받도록 축복하여 주시옵소서. और खुदावंद बरकत अता कर ताकि हम तेरे शागिर्द होते हुए इस मनादी के काम में कामयाबी हासिल करें। 성령의 충만을 허락해 주옵소서. और रूह की ममूरी अता कर। 영육간에 치유하여 주시옵소서. और खुदावंद हर किस्म की शिफा अता कर। 파키스탄이 복음화되게 하여 주옵소서. और खुदावंद पाकिस्तान में इस गॉस्पल की मनादी करने की तौफीक अता कर। 오늘도 시간마다 큰 은혜를 허락하여 주옵소서. और अब भी वक्त के मुताबिक खुदावंद तेरा बड़ा फजल हम पर होता रहे। 주 예수 그리스도 이름으로 기도드리옵나이다. मसीह यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन। 아멘. 10분 쉬었다가 또 시작하겠습니다. आमीन। हाँ जी, 10 मिनट रेस्ट कर लो, फिर आपके साथ होगी दोबारा मुलाकात।